पुलिस विभाग में कहावत है कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लग जाता है, लेकिन कई बार पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी ये कहावत फेल हो जाती है, क्योंकि कुछ ढीठ अपराधी ऐसे होते हैं जो मुंह नहीं खोल पाते और फिर ऐसे में पुलिस सहारा लेती है अपने असली पैतरों का। उसी में से एक है नार्को टेस्ट, और यही हो रहा है अब श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस में भी। कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए ऑर्डर दिया है और तभी से लोगों के दिमाग में ये घूम रहा है कि यार ये नार्को टेस्ट होता क्या है। आपने फिल्मों में और खबरों में इसका नाम पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है तो आप घबराइए मत, क्योंकि आज असद आपको सब कुछ बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है नार्को टेस्ट और कैसे होता है? नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सच छुपा रहे अपराधियों के मुंह से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के तहत अपराधी को कुछ दवाएं दी जाती हैं, जिसके बाद वो सच बोलता है। ये टेस्ट एक जांच अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक की उपस्थिति में किया जाता है। नार्को टेस्ट के तहत अपराधी को ट्रुथ ड्रग यानी कि सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है। इस दवा में इंसान एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता है और पूरी तरह से होश में भी नहीं होता। इन दोनों के बीच की एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन साथ ही इन दवाओं के प्रभाव के कारण व्यक्ति कुछ समय के लिए सोचने की क्षमता भी खो देता है। ये दवाई यानी कि ट्रुथ ड्रग देने के बाद आरोपी या अपराधी बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है और फिर वहां पर उसका टेस्ट लिया जाता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। अब इस हालत में होता यह है कि वो ज्यादा सोच नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सच बोलता है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें वो सिचुएशन क्रिएट करनी होती है जो असल में हो ही नहीं होती है, जबकि सच बोलने के लिए आपको सिर्फ वो बताना है जो आपके साथ हुआ है। इसलिए आप आसानी से सच बोल पाते हैं और झूठ बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में आदमी सच बोलता है, भले ही वो चाहता ना हो। यहाँ न सिर्फ इंसान को सच बोलने के लिए कहा जाता है, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रियाओं को भी देखा जाता है। कई मामलों में नार्को टेस्ट का मकसद सिर्फ ये जानना होता है कि वो आरोपी घटना में शामिल है या नहीं। ऐसे मामलों में इंसान को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सोने के लिए रखा जाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर केस के विजुअल्स दिखाए जाते हैं। उस इंसान को पहले सामान्य दृश्य दिखाए जाते हैं, जैसे कि फूल, पत्ते, पहाड़ आदि। फिर मामले से जुड़ी इमेजेस को दिखाया जाता है और फिर आरोपी के शरीर की गतिविधियों की जांच की जाती है। ऐसे मामले में अगर मन और शरीर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं तो ये पता लग सकता है कि वो इंसान घटना से जुड़ा है या नहीं। क्यों होता है नार्को टेस्ट? हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में रोजाना चोरी, बलात्कार, हत्या जैसे कई अपराध हो रहे हैं। ऐसे में कई अपराधी पकड़े जाने के बाद भी सच नहीं उगलते हैं और झूठा बयान देते हैं। ऐसे में पुलिस के डंडे भी सच उगलवाने में नाकाम रहते हैं। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट की इजाजत के मुताबिक उसका नार्को टेस्ट कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट से हर एक अपराधी से सच उगलवा लिया जाए। कई अपराधी तो आसानी से सब सच्चाई बता देते हैं, लेकिन इसके उलट कई अपराधी ऐसे भी होते हैं जो नार्को टेस्ट तक के दौरान टेस्ट करने वाली टीम को धोखा दे देते हैं, जिससे केस नहीं सुलझ पाता। जैसे आरुषि हत्याकांड, जो आज तक पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है। नार्को टेस्ट होने से पहले क्या किया जाता है? आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले अपराधी का फिजिकल टेस्ट किया जाता है। उसे उसकी उम्र, स्वास्थ्य और लिंग के आधार पर ही नशीली दवा दी जाती है, क्योंकि ओवरडोज के कारण ये टेस्ट अक्सर विफल हो सकता है। इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई जरूरी सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि कई मामलों में इस टेस्ट के दौरान ज्यादा मात्रा के कारण व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और बाद में वो मर भी सकता है। इसी वजह से ये टेस्ट बहुत सोच समझने के बाद ही किया जाता है। नार्को टेस्ट के लिए कानूनी प्रावधान। ये टेस्ट देश की प्रमुख क्राइम एजेंसीज के द्वारा कराया जाता है, लेकिन इसके लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी जरूरी है। किसी अपराधी को कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत ये आदेश देती है कि उस अपराधी पर नार्को टेस्ट होगा या नहीं। हालांकि अपराधी या आरोपी से भी नार्को टेस्ट की मंजूरी ली जाती है। इस बात को साल 2010 में के.जी. बालाकृष्ण सहित 3 जजों की खंडपीठ ने बताया था। आरोपियों की इच्छा के विरुद्ध नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट करना संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 3 का उल्लंघन होगा। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद अपराधी की जांच के विषय में प्रमुख प्रावधान है। इसके अनुसार कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगली वीडियो में कौन से सवालों का जवाब जानना है, आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।